मैंने एलजी के जो पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम था, सब कुछ 2 वीडियो में कवर किया था। बाकी उसके बाद भी अभी प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पे देखिए कमेंट आ रहा है कि आज तक पेमेंट अनब्लॉक नहीं हुआ है। 2 लॉट के लिए अप्लाई किया था, 1 लॉट लग गया और बेच भी दिया, बट पेमेंट डेबिट भी नहीं हुआ है और रिमेनिंग पेमेंट वापस भी नहीं आया है। मतलब इनका जो है पेमेंट डेबिट भी नहीं हुआ है, इनके बैंक से डेबिट नहीं हुआ है और साथ ही साथ जो रिमेनिंग 1 लॉट का पेमेंट है वो इनको रिफंड भी नहीं हुआ है और 2 लॉट का पेमेंट अभी ब्लॉक दिख रहा है। तो ये इनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे बहुत सारे कमेंट, मैं कितना कमेंट यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे हमारे भाई लोग के कमेंट हैं और कितना रिप्लाई किया जाए भाई। जितना मुझसे हो पाता है सब कुछ करता हूँ भाई, और मैं भी अकेला इंसान हूँ, कितना रिप्लाई करूँ, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है करता हूँ। बट प्रॉब्लम सबकी सेम है। मैंने पूरा प्रॉब्लम पढ़ा, सब एक तरफ से पढ़ा और मोस्टली लोगों के प्रॉब्लम को समझा। उसके बाद मैंने कैफिन टेक्नोलॉजी से बात किया, कॉल पे भी बात हुआ है हमारा, और साथ ही साथ जो है ट्विटर पे ट्वीट पे बात किया है। साथ ही बैंक से बात करने की कोशिश किया बट वहाँ से बात नहीं हो पाया। उन्होंने जो है बैंक पे कॉल किया तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भैया आपका होम ब्रांच में आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, आपकी सब्सक्राइबर को है, तो उनसे कहो वहाँ से बात करें। तो सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आया हूँ और जितना भी ट्वीट मेरे पास है सब कुछ पूरा दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको सारा जितना भी डाउट है आपके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखाऊंगा जो मैंने पोस्ट किया था कैफिन टेक्नोलॉजी को टैग करके। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा था, इवन आफ्टर एलजी आईपीओ लिस्टिंग मेनी रिटेल इन्वेस्टर रिपोर्ट। मैंने बताया कि शेयर जो है अलॉट हो गए हैं और बेच भी दिए गए हैं, लेकिन अभी फंड जो है ब्लॉक है बाई बैंक। मैंने सब कुछ पूरा क्लियर कर दिया था और फिर मैंने यहाँ पे कैफिन टेक्नोलॉजी को ट्वीट किया, उनका ही ट्विटर हैंडल है, और यहाँ पे सब कुछ उनको बता दिया। यहाँ पे ऑफिशियल एसबीआई, एचडीएफसी, इन सबको भैया ट्वीट किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक इनका रिप्लाई नहीं आया। कल भी ट्वीट किया था और आज जो है 1/26 पे किया था, नहीं आया। बट कैफिन टेक्नोलॉजी का रिप्लाई आया है। इसके नीचे यहाँ पे कैफिन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे देखिए रिप्लाई आया है। मेरी ये हैंडल है विशाल मौर्य करके, ये हैंडल है मेरा, और उस पर देखो पूरा लिखे हैं डियर विशाल मौर्य करके। अभी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये मुझे कहना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने लिखा है, डियर विशाल मौर्य, वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द रिलीज इंस्ट्रक्शन टू ऑल बैंक्स। देखिए जब अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाता है उसी के बाद जस्ट बाद जो है ये कैफिन टेक्नोलॉजी हो गया या जितने भी रजिस्ट्रार हैं वो बैंक वालों को एक नोटिस जारी करते हैं, इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं और बताते हैं कि इनका जो है ये चीज़ है, इनको रिफंड मार दो। सबको बता देते हैं, पूरा लिस्ट भेज देते हैं, वो सारा काम कर दिया जाता है। बैंक की तरफ से सब कुछ फिर करना शुरू होता है। जब तक इनके पास प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, ये अपने तरफ से पूरा का पूरा प्रॉब्लम बैंक को बता देते हैं कि ये हो गया, इनको लॉट नहीं मिला, इनको 1 लॉट मिला है, 1 लॉट बचा हुआ, आपका फंड जो ब्लॉक है उसको रिलीज कर दो, सब कुछ जारी कर देते हैं। बाकी बचा हुआ काम बैंक का होता है। इन्होंने साफ साफ बताया है और ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, मैंने और सब वीडियो में बता के रखा हूँ कि वो सब आपका प्रॉब्लम नहीं है, कैफिन टेक्नोलॉजी वाले और बैंक वालों का प्रॉब्लम है। लेकिन अब कैफिन टेक्नोलॉजी वालों का प्रॉब्लम खत्म हो गया है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि देयर आर नो आउटस्टैंडिंग इशू फ्रॉम आवर साइड। मतलब इनके साइड से कोई भी ऐसा इशू अब जो है ऐसा है ही नहीं। इन्होंने पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया था बैंक को। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि प्लीज शेयर द डिटेल्स बिलो वाया डीएम सो दैट वी कैन एड्रेस द मैटर विद द रिलेवेंट बैंक। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि जिनको जिनको प्रॉब्लम है उनका बैंक नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, एप्लीकेशन नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर, पैन एंड अमाउंट, जितना चीज़ें ब्लॉक है या जो प्रॉब्लम है इनको शेयर कर सकते हैं, इनके डीएम के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आपके बैंक से बात करेंगे और आपका स्पेसिफिक, मतलब आपके स्पेसिफिक अकाउंट नंबर के थ्रू बात करेंगे कि इस अकाउंट नंबर पे ये प्रॉब्लम है और इनका फंड रिलीज करो या जो भी समस्या है उसका समाधान करो। तो इसलिए इन्होंने इतना चीज़ें मांगा है। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, सिंपल सा आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपके जो है कैफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से जितना भी प्रॉब्लम था सब कुछ हो गया है, सब कुछ सॉर्टेड है। आपका प्रॉब्लम कहाँ है? बैंक की तरफ से, बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है, बस बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है। वो कैफिन टेक्नोलॉजी वाले आपका कर सकते हैं, बट आपको इतना डिटेल उनको देना होगा, तब वो डायरेक्ट आपके बैंक से बात करेंगे। आपके बैंक वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट किसमें है वो प्रॉब्लम है। मैं बात करूं, मैं कैनरा बैंक को बहुत दिन से यूज़ करता हूं, कैनरा वाले सब कुछ फास्ट करते हैं। मेरा यूट्यूब पेमेंट हो गया, जितना भी मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है सब कुछ बहुत फास्ट करते हैं। लेकिन वही मैं बात करूँ एसबीआई का, वो मेरा कभी कभी होल्ड कर देते हैं, कभी कभी 24 दिन होल्ड करते हैं। जब तक मैं बैंक नहीं जाता हूँ तब तक काम नहीं करते हैं, तो उनका ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिनका ये प्रॉब्लम चलता रहता है। अब बताओ, एसबीआई को मैंने कितना ट्वीट किया, कितना टैग किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। एचडीएफसी को ट्वीट किया, जबकि प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी को तो तुरंत रिप्लाई करना चाहिए था, उन्होंने कोई टैग ट्वीट नहीं किया। ये वीडियो उन तक पहुंचा दो जिससे उनको भी पता चले कि किस तरह उनका मैनेजमेंट चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उनके पीछे। और ये सब कोई सॉल्व नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं होता, कोई वहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवाएगा यार। इन्वेस्टर के पास पैसे के फंड की कमी होती है, उसको नए आईपीओ में अप्लाई करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भैया 2 दिन लो, इससे ज़्यादा क्या मतलब होता है? 2 दिन से ज़्यादा पैसे होल्ड करने कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया कि बैंक में प्रॉब्लम है। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मुझे टाइप किए हैं, एसएमएस किए हैं, पर्सनल यहाँ पे कमेंट भी आया है, लोग बताएं कि हमने बैंक भी गया, वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। तो भाई साहब, मैं
साफ साफ कहना चाहता हूँ, बैंक में जाके आपको ऐसे किसी से नहीं मिल लेना है कि वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है उससे मिल लो। बैंक में आपको सीधा जाना है मैनेजर के पास, उससे उसके नीचे किसी से आपको बात ही नहीं करनी है। आप अपने ब्रांच में जाइए, सीधा मैनेजर से बात करिए, सीधा मैनेजर के पास जाओ, उनको सारा प्रॉब्लम बताओ। हो सके मेरा वीडियो दिखा दो यार। उसके बाद सिंपल सा चीज़ है, या तो एक एप्लीकेशन पूरा लिख के चले जाओ, उस एप्लीकेशन को जाके मैनेजर को पढ़ा दो, वो समझ जाएंगे आपका प्रॉब्लम, और उसके बाद वो सारा स्टेटस चेक करेंगे और फिर आपका फंड रिलीज करेंगे, या अभी कटा नहीं है, जो भी आपका प्रॉब्लम है सब कुछ करवा लेना उनसे, ठीक है। तरीका ये हो गया, ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसके सोल्यूशन का दूसरा तरीका समझो क्या है। दूसरा तरीका है कि आपको मैं अभी ट्विटर का एक पोस्ट दूंगा, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट को आपको कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी कर लीजिए। उसके बाद ट्विटर पे जाना है आपको, जो आपसे डिटेल वहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे मैं इस फॉर्मेट में पूरा लिखकर भेजवा दूंगा। बैंक नेम आपको डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, ब्रांच नेम डाल देना है, एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, डीमेट अकाउंट नंबर डालना है, पैन एंड अमाउंट नंबर डालना है। ये कब डालना है, डाल के भेजना है जब आपको डीएम में रिप्लाई आएगा तब आपको भेजना है, पहले नहीं भेजना है। मैं आपको एक ट्वीट दूंगा, उस ट्वीट को केफिन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप टैग करिए, केफिन टेक्नोलॉजी का फिर आपको रिप्लाई आएगा, फिर वो डीएम में आपसे मांगेंगे कि आप इतना इतना जानकारी दो, तब आप उनके डीएम में भेज देना, ये सारी जानकारी पूरा भेज देना। तो मैं भी आपको ट्वीट दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ट्वीट है, उसको कॉपी करके जाइए, टैग करिए, और हो सके तो मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पे जाके, और अपना मुझे टैग कर देंगे तो मैं भी उसको रिट्वीट मार दूंगा। जितने लोग मुझे टैग करेंगे मैं सबका रिट्वीट करूंगा, ऐसा नहीं किसी का नहीं करूंगा। ये मेरा हैंडल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं सबका रिट्वीट करूंगा। इन्वेस्टर हो तो आपको ट्विटर जरूरी है, आपके पास ट्विटर होना चाहिए।